कक्षा 7वीं की गणित विषय में अध्याय 1 के बारे में समझेंगे। अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक पहला तो मैं बता दिया हूँ। अब दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर में है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है, इसके लिए हमें कुछ जानकारी आवश्यकता है। जैसे कि हमें पता रहता है कि दो धनात्मक संख्याओं को आपस में गुणा करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। ऐसा वाला प्रश्न तो बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 5 गुणित 4 आपस में करने पर गुणा करने पर होता है 20, अर्थात जो उत्तर है वहाँ धनात्मक संख्या में आ रहा है। अब यदि पहला संख्या ऋणात्मक हो तथा दूसरा संख्या धनात्मक हो तो उसका उत्तर जो आएगा ऋणात्मक संख्या में आएगा। अर्थात देख लीजिए है प्रश्न में जैसे ऋण 10 गुणित यहाँ पर लिख देते हैं 7, ऋण 10 गुणित 7। यहाँ पर ऋण और धन तो आपस में गुणा करने पर ऋण चिन्ह प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब भी हम गुणा करते हैं तो पहले चिन्ह तो पहले गुणा करते चिन्ह लिख देते हैं, उसके बाद संख्याओं से गुणा करना है। यहाँ पर ऋण है और धन, ऋण और धन तो गुणा करने पर उत्तर आता है ऋण में, तो यहाँ पर लिखना है ऋण। अब 10 तो गुणा करना है 7 से, तो 10 तो पहाड़ा साधारण पढ़ते हैं, 10 सत्य होता है 70। इस प्रकार से इसका उत्तर होता है ऋण 70। फिर तीसरा नंबर, यदि कंडीशन बोलता हूँ, तीसरा नंबर पे पहला संख्या धनात्मक हो तथा दूसरा संख्या ऋणात्मक हो तो भी इसका उत्तर ऋण में आता है। अर्थात कोई भी दो संख्याएं जिसमें एक धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो उसका उत्तर ऋण में ही होता है। इसमें भी देख लेते हैं जैसे 2 गुणित ऋण 3, 2 गुणित ऋण 3, तो इधर धन है इधर ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा करने पर ऋण में आता है, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लिख देंगे। अब 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 क्या होता है 6। तो इस प्रकार से ऋण 6 इसका उत्तर आता है। चौथा नंबर देख लेते हैं, यदि दोनों संख्या ऋणात्मक हो, दोनों संख्या जो है ऋणात्मक हो तो उसका उत्तर ये होता है धन धनात्मक में होता है, अर्थात धन में होता है। एग्जाम्पल में देते हैं ऋण 2 गुणित ऋण 3। यहाँ पर दोनों ऋणात्मक संख्या है, इसे आपस में गुणा करना है, तो ऋण 2 गुणित ऋण 3 आपस में गुणा करने पर सबसे पहले तो हम चिन्हों का गुणा करेंगे। ऋण गुणित ऋण, उत्तर किसमें आएगा धन में, तो इसलिए यहाँ पर धनात्मक संख्या है तो उसमें दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। 2 और 3 से आपस में गुणा करना है, 2 तिया होता है 6। इस प्रकार से यहाँ 6 के सामने में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ धनात्मक है ऑटोमेटिक। यदि ऋणात्मक होता तो यहाँ पर ऋण चिन्ह दर्शाने की आवश्यकता होती। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें ये जो पैटर्न है चिन्ह का उसे हमें ध्यान रखना होगा। अब सामने आता है, मान लीजिए हमें 3 संख्या तो आपस में गुणा करना है। पहला संख्या जैसे धनात्मक है, दूसरा संख्या भी धनात्मक है और तीसरा संख्या यदि ऋणात्मक होता है तो भी इसका उत्तर होता है ऋण में होता है, क्योंकि इसमें दोनों आपस में धनात्मक करने पर धन ही होता है। अब यहाँ पर बचता है धन और इधर ऋण, अर्थात धन और ऋण करने पर उत्तर आया है ऋण में। इसी प्रकार से जैसे देख लेते हैं 2 गुणित 3 गुणित ऋण 4, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, 2 क्या हुआ कितना
6 ऋण 4। तो यहाँ पर धन है और इसमें ऋण, अर्थात एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है तो उसका उत्तर हमेशा ऋणात्मक में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ऋण चिन्ह दर्शाएंगे और 6 चौड़ा 4 से करेंगे तो 6 का पहाड़ा 4 और पढ़ने पर होता है 6 चौन 24। इस प्रकार से इसका उत्तर होता है ऋण 24। ठीक। अब मान लीजिए 6वां नंबर प्रश्न, यदि ऐसे 3 संख्या में से 2 संख्या ऋणात्मक हो, पहला संख्या धनात्मक, दूसरा संख्या ऋणात्मक और तीसरा संख्या भी ऋणात्मक होता है, तो सबसे पहले इन दोनों को पहले देख लेते हैं। धन और ऋण का आपस में गुणा करने पर होता है ऋण, और फिर ऋण और ऋण का गुणा करने पर होता है धन। तो इसका उत्तर जो होता है वहाँ धन में होता है। तो ये भी 2 संख्या तो पहले गुणा करना, उसके बाद में जितना उत्तर आता है उसे तीसरा संख्या से गुणा करते हैं तो हमें अंतिम आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे 2 ऋण 3 ऋण 4, तो ये भी 2 तो पहले लेते हैं। इन 2 संख्या तो पहले मैं गुणा कर दिया, चाहे तो इसे कर सकते हैं या फिर लास्ट तो ये भी 2 संख्या लेना है, उसे पहले गुणा करना है। 2 ऋण 3 देख लेते हैं तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 2 क्या होता है 6, और यहाँ पर धन है और इधर ऋण है, तो धन और ऋण तो आपस में गुणा करने पर होता है ऋण, अर्थात ऋण 2 या 6, अंतिम में बचा इधर ऋण 4। इसे अब गुणा करते हैं, ऋण और ऋण दोनों में आ गया, तो यहाँ पर बताया हूँ ऋण और ऋण तो आपस में गुणा करने पर होता है धन। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर आएगा धनात्मक में, अर्थात धनात्मक संख्या है तो उसे दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं दर्शाने तो भी चलेगा, अर्थात वहाँ पर धन चिन्ह है तो 6 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 4 बार, 6 कम होता है 24। है समझ में? इसी प्रकार से हमें अब प्रश्न बोली 1.1 से दूसरा प्रश्न तो हल करना है। ठीक है, अब प्रश्नावली 2 गुणनफल याद कीजिए, इसमें पहला नंबर देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न समान दूसरा था, पहला नंबर प्रश्न हल करते हैं। पहला नंबर में दिया है ऋण 8 ऋण 5 ऋण 4। तो मैं बताया हूँ कि 3 संख्या है, उनमें से कोई भी 2 संख्या तो पहले आपस में गुणा करते हैं, उसके बाद में जो आंसर आता है उसे तीसरे के साथ में गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऋण 8 और 5 का गुणा कर लेते हैं। पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ऋण 8 ऋण 5 का। तो आप लोग को बताया था कि इसमें चिन्ह, एक में ऋण है दूसरा में धन है, तो पहला संख्या ऋण और दूसरा संख्या धन है, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो उसका उत्तर ऋण संख्या में आता है, ऋण चिन्ह में आता है ना। तो ये ऋण और इधर धन है तो उसका उत्तर आएगा ऋण में, इसलिए ऋण लिख दिया। अब 8 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 8 और 5 का रतन नहीं, तो 8 पंचे होता है 40। इस प्रकार से इन दोनों का आपस में गुणा करने पर होता है ऋण 40। अब बचा है तीसरा नंबर, उसके साथ में हम गुणा करते हैं, ऋण 40 ऋण 4। इसमें भी पहला संख्या ऋणात्मक है और दूसरा संख्या धनात्मक है, तो पहला संख्या ऋणात्मक दूसरा धनात्मक होता है तो उसका उत्तर बताया था ऋणात्मक चिन्ह में, ऋण चिन्ह में आएगा, तो अर्थात यहाँ पर ऋण चिन्ह पहले लिख देना है। चिन्हों तगड़ा हो जाने के बाद में संख्या तगड़ा करते हैं। चलिए अब करते हैं 40 तगड़ा 4। तो यदि समझ में नहीं आता तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 4 शून्य 0 और 4 कम 16। यदि 40 का पहाड़ा नहीं आता तो इस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है ऋण 160, ये इसका उत्तर हो जाता है। आया समझ में? यदि नहीं आया तो फिर से देख लेना, ऋण 8 ऋण 5 ऋण 4। इस प्रकार से 3 संख्या आपस में दिया है, जब हमें इसे गुणा करना है तो सबसे पहले 2 संख्या तो पहले गुणा करते हैं। 2 संख्या पहले गुणा करने पर ऋण 8 और 5 को गुणा किया, पहला संख्या है ऋण दूसरा संख्या है धन, तो ऋण और धन तो गुणा करने पर होता है ऋण,
यहाँ पर ऋण चिन्ह लिख दिया। अब 8 और 5 का गुणा करते हैं तो 8 पंच होता है 40। अब 40 बड़े 4 तो करने पर यहाँ पर हो जाता है 160। ठीक है, आज समझ में। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ऋण 9 वृत्त 0 वृत्त ऋण 2। यहाँ पर देख लेते हैं ऋण 9 वृत्त 0 वृत्त ऋण 2। यहाँ पर दो संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है, तो भी आप लोग को परेशानी नहीं होना है। दो संख्या पहले देते हैं, यहाँ पर है ऋण और इसमें है धन, तो ऋण और धन तो गुणा करने पर होता है ऋण। अब देख लेते हैं 9 से गुणा करना है हमें शून्य में, तो 9 तक पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं तो 9 एक 9 9 दूनी 18 इस प्रकार से करते हैं, लेकिन 9 पढ़ना हम शून्य से करेंगे तो शून्य आता है। यहाँ पर देख लेते हैं 9 का पहाड़ा इस प्रकार से होता है 9 एक 9, तो इसके ऊपर में एक से पहले शून्य याद रख दिया जाए तो 9 शून्यम शून्य। ठीक है, कोई भी संख्या चाहे कोई भी संख्या हो जिसको शून्य से गुणा करने पर, जैसे मैं 24 का गुणा शून्य से कर रहा हूँ तो इसका उत्तर होता है शून्य। आया समझ में। ये बात हमेशा याद रखना कि किसी भी संख्या को हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा शून्य ही होता है, तो इसका उत्तर तो हो गया शून्य। अब ये शून्य ऋण में रहे चाहे धन में रहे इसका कोई मतलब नहीं है, अर्थात पूरा शून्य हो जाए। बचा कितना इधर ऋण 2। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाता है धन, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2 का गुणा शून्य से करते हैं, अभी यहाँ पर 24 का बताया ना वैसे ही अब देख लेते हैं 2 का गुणा हम शून्य से करते हैं तो 2 शून्य होता है शून्य इस प्रकार से, तो इसका उत्तर जो होता है शून्य में आता है। आया समझ में। कोई भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है, चाहे कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा नंबर का प्रश्न। अब यहाँ पर मैं सीधा 6वां नंबर में जा रहा हूँ, क्योंकि पहला और दूसरा बता दिया, सेम कंडीशन में तीसरा चौथा पांचवा भी है, उसमें भी इसमें 2 ऋणात्मक संख्या 1 धनात्मक संख्या या फिर 1 ऋणात्मक संख्या 2 धनात्मक संख्या इस तरह से है। मैं 6वां नंबर में आ जाता हूँ, इसमें तीनों में ऋणात्मक संख्या है, तो तीनों में यदि ऋणात्मक संख्या होता है उसे कैसे हल करते हैं इसे देख लेते हैं। आप लोग तो पहले से भी बताया थी, कोई भी 2 संख्या पहले हल करना है, तो मैं यहाँ पर ऋण 8 और ऋण 12 तो पहले हल कर लेता हूँ, पहले ड्रा कर लेता हूँ, तो ऋण 8 ऋण 12 देख लेता हूँ। तो आप लोग तो पहले ही इससे बता दिया हूँ कि दोनों में यदि ऋणात्मक संख्या है अर्थात ऋण वृत्त ऋण, तो इसका उत्तर जो होता है धन में होता है। चिन्हों का ड्रा ऋण और ऋण का आपस में ड्रा करने पर धन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर धन लिख दिया जाए या फिर न लिखे तो भी सही, जैसे यहाँ पर धन चिन्ह को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती। अब 8 का गुणा हम करते हैं 12 से, तो यदि पहाड़ा याद रहे तो बहुत बढ़िया तो बात है, और नहीं आता है तो इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। देख लेते हैं 8 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो 8 दूनी होता है 16, कक्षाएं हासिल एक आ गया। अब 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं 8 एग्जाम 8 और 1 जोड़ने पर होता है 9, इस प्रकार से 12 होता है 96। अब यहाँ पर लिख दिया धन 96 लिखो, चाहे यहाँ पर बिना 10 वाली है ना। अब इससे उत्तर आ गया 96, दोनों तो आपस में गुणा करने पर हुआ 96। अंतिम में बचा है ऋण 30, इसके साथ में हम गुणा कर देते हैं ऋण 30। 96 ऋण 30, पहला संख्या धनात्मक है दूसरा संख्या है ऋणात्मक, तो पहला संख्या धनात्मक दूसरा संख्या ऋणात्मक होने पर धन और ऋण को आपस में गुणा करने पर उसका उत्तर हमेशा ऋण में होता है, इसलिए पहले हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लिख दें। अब 96 का गुणा 30 से करते हैं, का गुणा 30 से कर देते हैं,
शून्य तो पहाड़ा हम पढ़ देते हैं, शून्य क्षेत्र शून्य हो गया, शून्य नियम शून्य हो गया। यदि हम शून्य तो पहाड़ा जब भी पढ़ेंगे या बनाएंगे तो उसका उत्तर शून्य ही होता है। शून्य तम शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य ते शून्य, ठीक है। इस प्रकार से शून्य हो गया। ये ईसाई है, अब दहाई है तो दहाई के लिए एक कर कर लेते हैं। 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 3 6 इतना होता है 18, तो 18 तक लिखेंगे 8 हासिल 1। 3 का पहाड़ा अब 9 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 3 नियम होता है 27। 27 में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 28। इस प्रकार से इसे जोड़ते हैं तो शून्य में 8 जोड़ने पर 8 8 8 2 2, तो ये हो जाता है 2880। इसका उत्तर हो जाता है। आया समझ में? यदि नहीं आया तो देख लेना फिर से। ऋण 8 ऋण 12 और ऋण 30 इन तीनों तो आपस में गुणा करते हैं तो कोई की 2 संख्या पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर ऋण है, इसमें भी ऋण है, ऋण और ऋण चिन्ह तो आपस में गुणा करने पर धन होता है, इसलिए यहाँ पर मैं धन चिन्ह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं सीधा करेक्ट धन चिन्ह तो न लिखते हुए संख्या लिख दिया। 8 और 12 तो आपस में गुणा करने पर 12 होता है 96। इधर देख लेते हैं ऋण 30 है, उसके साथ में गुणा करते हैं तो पहला संख्या में धनात्मक है, दूसरा संख्या ऋणात्मक है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ऋण चिन्ह लिखा। अब 96 से गुणा 30 से करना है, तो 96 से हमें पहाड़ा तो नहीं आता, तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं तो शून्य तो पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं, तो शून्य 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 नियम शून्य, फिर कटमट करते हैं 3 से पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं, 3 से होता है 18, तो 8 हासिल 1 आ गया, और 3 नियम होता है 27। 27 में 1 हासिल जोड़ने पर होता है 28। इस प्रकार से 2880 ये प्राप्त होता है। आया समझ में? इसी तो यदि डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, सामने मैं दे दूंगा अगले वीडियो में, तो आप लोग बनाकर दिखाइएगा। धन्यवाद।